ये डिडमी गाँव के मतलब मैं ये वीडियो जो आपको बता रही हूँ, ये डिडमी गाँव का आधा अधूरा रास्ता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। प्रधान जी ने यहाँ तक बनाया था रास्ता। इसके बाद ये 100-150 फुट ना ऊपर से मेन हाईवे से अधूरा का अधूरा ही रह गया और ये इशू आज तक सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरी हायर अथॉरिटी देखिए कितना ज़बरदस्त पानी आ रहा है और इस पानी ने ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब आ गया है और ये तालाब जो है ना इतना डेंजरस है कि यहाँ पे आराम से कोई डूब सकता है और यहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग एपिडेमिक का खतरा है। ये देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे नज़रअंदाज ना करें। ये एक बहुत भयंकर परिस्थिति है। ये देखिए कितना फ्लो है और ये मेन रूट है और कितना कूड़ा कचरा मार्केट एरिया से सारा नीचे कूदा है। ये देखिए ये रास्ता है और ये एक मात्र पुल है इसमें जो मतलब गाँव को कनेक्ट करता है। तो ये भी सारा पुलिया सी है छोटी सी क्योंकि जिसके सरिये निकले हैं और भयंकर रूप से डैमेज है। इतनी शिकायतें करने के बाद भी ना आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया। ये देखिए कितना भयंकर लगता है ये सारा। ये देखिए ये मार्केट एरिया से मुझे समझ नहीं आता कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर मिस्टेक, विच अथॉरिटी, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। इधर पंचायत और पॉलिटिशियंस, म्यूनसिपल एमसीडी डिपार्टमेंट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। देखिए कितना पानी, कितना भयंकर नाला, ये सारा जो है पूरे रास्ते को चोक कर रहा है। और अब मैं आपको बताऊंगी, देखो मैंने तो ना मतलब दूसरे शूज़ पहन रखे हैं लंबे वाले, बट मेरे शूज़ में सारा पानी भरने वाला है मुझे पता है। ये देखो अब मैं ये रास्ते में जा रही हूँ, देखो ये देखो बहुत मतलब मैं कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो पूरा पानी मेरे शूज़ में अंदर चला गया। अब यहाँ से अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तो क्या ही चलेंगे। देखो ये देखो ये देखो ये देखो और इस पानी में अगर कोई भयंकर सांप है तो वो तो वैसे ही काट लेगा। ये देखो और ये यहाँ पे पानी हमेशा खड़ा रहता है। ये एक बहुत बड़ी सड़ता रहता है। ये बड़ी बीमारी का भी कल को बहुत बड़ी बीमारी फैला सकता है। यहाँ पे मच्छर अच्छे से ब्रीड कर सकते हैं और ये बड़ा ख़तरनाक एरिया है। ये देखो ये हमारे गाँव का ये मेन रूट है। ये देखो मेन रूट है ये गाँव का, कितनी क्रिटिकल कंडीशन है। देखो ये देखो कभी देखा आपने ऐसा रास्ता? पूरे हिमाचल में ना बड़ी शर्म की बात है कि हिमाचल प्रदेश का डिडमी गाँव जो कि हमीरपुर और भोटा के बीच में, डिडमी टिक्कर के आगे आता है और हमीरपुर और भोटा के बीच में है। मुझे बहुत शर्म की बात है कि आज तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। पूरे इंडिया में ऐसे गाँव कहाँ हैं? चलो नेचुरल डिज़ास्टर्स में वो अलग बात होता है, अलग इशू होती है कि चलो गाँव के गाँव बह गए, बट यहाँ पे तो कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। ये पानी मतलब इसका कंट्रोल नहीं है, सारा हाईवे की तरफ से आ रहा है। ये किस तरह की गवर्नमेंट है जिसने मतलब कैसा अरेंजमेंट कर रखा है? ये रास्ता देखो ऊपर से आ रहा है और ये 2 ब्रांचेस में है, एक ब्रांच है सामने। ये देखिए अगर मैं ऐसे पानी के बीच में खड़े होकर दिखाती हूँ आपको, अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूँ ना तो ये देखो मेरे लेफ़्ट साइड को ये सीधा रास्ता गया जो कि पूरा पानी से चोक है और ये दूसरा रास्ता है, देखिए सेकंड रास्ता। ये दोनों रास्ते की दूरी मेन जो रोड है हाईवे NH3 है जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से हार्डली मतलब 150 फुट का ये मेरे राइट साइड का है रास्ता और 100 फुट का जो अधूरा रास्ता है वो लेफ़्ट साइड का। ये देखिए ये देखो सामने बैल भी, यहाँ पे ना आवारा पशु भी बहुत ज़्यादा है जिनका बहुत खतरा है, कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो सामने ये नंदी महाराज जी ना, इस तरह के 5-5 महाराज यहाँ गाँव में भ्रमण करते हैं और कई बार इनकी संख्या 6 हो जाती है या 7 हो जाती है। जब मर्जी किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं और हमला करने का बहुत खतरा है। तो ये देखो ये पूरा रास्ता चोक हो रहा है। देखो ये सारा देखो ये सारा ये देखो ये हाईवे की तरफ से पानी आ रहा है। देखो दो रास्ते सामने नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ से हाईवे का पानी आ रहा है। तीसरा ये देखो दिख गया ये हाईवे की तरफ से, और चौथा ये, और इस तरह से ना हाईवे की तरफ से जो पानी आ रहा है, और चौथा 5वां ये देखो ये गुप्त तरीके से यहाँ से भी आ रहा है पानी। उसके बाद ये देखो सारा देखो ये खेत में जा रहा है, पूरी एग्रीकल्चर लैंड डिस्टर्ब। देखिए
ये हमारे मतलब जिडमी की एग्रीकल्चर लैंड है और ये सारी देखो डिस्टेंस, और ये सारा देखो, ये देखो सारा हाईवे की तरफ से पानी पूरा आ रहा है। और ये अधूरा रास्ता देखिए, ये देखिए पूरा अधूरा रास्ता, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरह से मतलब पूरा रास्ता ये पानी से चौक। और ये देखिए मैं ऊपर ऊपर इसलिए चल रही हूँ क्योंकि स्लिपरी है रास्ता बहुत ज़्यादा, और ये पूरा पानी चौक हो रहा है। ये देखिए मतलब बहुत मुश्किल से पैर रख पाऊँगी यहाँ पे। अभी तक तो मैंने बहुत स्पेशल शूज़ पहन रखे हैं, बट अगर सिंपल चप्पल या सिंपल शूज़ जैसे पहने होते तो बड़ी धड़ाम से गिरने का यहाँ पे चांस है। ये देखिए हाईवे की तरफ से पानी आ रहा है, और ये देखो यहाँ पे देखिए, ये देखो ये सारा, ये देखो सारा पानी, ये सारा ये खेतों में जा रहा है। कंटिन्यूसली ये डिस्टर्ब कर रहा है एग्रीकल्चर लैंड को। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना पता नहीं कहाँ सोई हुई है, कभी इस मामले को सॉल्व ही नहीं करा। जबकि एक पूरे रूल होना चाहिए पूरे इंडिया में कि अगर लोग अगर इन्फॉर्म कर रहे हैं ना रास्ते को लेके, रास्ता तो एक मेन इशू है। प्रधानमंत्री योजना के अनुसार सारे गाँव की कनेक्टिविटी मेन रूट से होनी चाहिए और हर गाँव में एक रास्ता होना चाहिए। अब देखिए हमारे गाँव में तो रास्ते का इतना बुरा ख़राब हाल है, अगर कोई पेशेंट हो उसको ले जाना हो ना 4 जनों ने उठा के, या कोई समझो किसी की डेथ ही हो गई और उसकी बॉडी को लेके जाना है, तो आप ये बताइए 4 जने उसकी बॉडी को पकड़ के, 4 जने तो चलते ही हैं ना बॉडी को लेके, तो मतलब उनमें से एक दो तो वैसे ही फिसल जाएंगे, उनका भी साथ में हड्डी पसली टूट जाएगी। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये इस गांव का ही है। ये मेरे को लगता है पूरे हमीरपुर में ना, हिमाचल में ऐसे 1-2 गांव और होंगे, पर शायद ही होंगे, नहीं होंगे। ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब इतनी मतलब गैर जिम्मेवार गवर्नमेंट इन्फॉर्म करने के बाद भी। ये तो मतलब अगर देखा जाए तो हिमाचल गवर्नमेंट को ना ये सेल्फ सर्वे खुद करने चाहिए पंचायत के थ्रू कि भैया हमें आप अपने गांव का पूरा डिटेल बताओ कि आपके गांव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो सर्वे मतलब सारे गवर्नमेंट, ये देखो कितना पानी आ रहा है, ये तो मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना। अब मैं कितने धक्के खाऊं और या कोई भी कितनी बार कंप्लेंट करे। देखो ये पानी देखो जैसे छुट्टल बैल होता है ना, ऐसे ही पानी जहाँ मर्जी खेतों में सीधा खेत में घुस रहा है और पूरी एग्रीकल्चर लैंड डिस्टर्ब है। तो ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि मतलब सर्वे करे, है ड्यूटी गवर्नमेंट की कि नहीं। ये तो मतलब एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए, जैसे ही पंचायत गठित हुई, इलेक्शन हुए, या एमसीडी वालों की ड्यूटी है ना, पॉलिटिशियंस की ड्यूटी है कि वो डिटेल मांगें, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाए कि भाई ऐसा कोई इलाका तो नहीं बचा जहाँ कोई ऐसा इस तरह के मेजर इश्यूज़ हों रास्ते को लेके। तो ये सर्वे तो गवर्नमेंट करेगी ना। ये तो मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ, पर हम कितने मतलब इस रास्ते के कारण गाँववासी कितने, ग्रामवासी कितना परेशान है। ये देखिए, ये देखो अब अगर ये रास्ता समझो कि प्रधान जी बना भी देते तो ये पानी कहाँ को जाता। पहले तो सबसे पहला स्टेप जो है गवर्नमेंट का ना, ये सबसे पहला जो सॉल्यूशन है इस पानी का होना था। ये पानी जो है हाईवे की तरफ से ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब एक विकराल रूप धारण करके और पूरे रास्ते को चौक कर रहा है। कभी भी यहाँ पे कोई डेंजरस घटना आराम से हो सकती है। ये देखिए मैं अभी मतलब ये हमारे गांव का चौक है, चौक होता है जैसे कि बड़े बड़े शहरों में चौक होते हैं, वैसे ही ये देखिए, ये देखिए और ये झरना बन गया है यहाँ पे, देखो गटर का झरना, गंदे पानी का झरना। मेरे पूरे पाँव अगर समझो कि स्टूडेंट्स हों, उनके पाँव में पानी भर जाए तो पैर में तो इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों हमारी राज्य सरकार सोई हुई है। मेरी प्रधानमंत्री जी से ना ये रिक्वेस्ट है, सर अगर आप ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री, ठीक है, और एसडीएम साहब और पंचायत एमसीडी डिपार्टमेंट जो भी ये देख रहे हैं, आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, गवर्नमेंट को बताइए। ऐसा तो है नहीं ना कोई मतलब महिला रोज़ चक्कर काटेगी ऑफिस के और फिर आपको बताएगी और फिर भी नहीं आप जागेंगे। देखो ये सारा
वो अबव एरिया से सारा मार्केट एरिया से देखो चप्पल, कूड़ा करकट सब बह के आ रहा है। देखो ये सारा, ये देखो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता ना पानी का तो ये समस्या होती नहीं। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो पूरी लैंड, बेचारे जिसकी भी ज़मीन है ना ये, वो दुखी होते हैं। क्या करेंगे, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। देखो ये देखो, ये देखो, मतलब ये अच्छी खासी ज़मीन ना किसी की बर्बाद है। देखो ये देखो, ये देखो पूरा कचरा सारा बह के, देखिए ऊपर से अबव एरिया से, और देखो सारा नदी बनी हुई है, नदी। और इस नदी में मतलब अगर स्कूल के बच्चे जाएंगे तो कैसे जाएंगे स्कूल, या किसान काम कैसे करेंगे, लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टेंस में थोड़ा सा ऊपर डिडमी टिक्कर में मार्केट है। यहाँ के लोगों का जितना भी सामान है वो डिडमी टिक्कर से, या मतलब जैसे लोकल कभी भी उनको सामान चाहिए तो वो इसी मार्केट से लाते हैं। लेकिन बट अगर उनको अर्जेंटली को सामान लाना हो तो, और ऐसे घर में किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो ये देखिए, ये तो एक बहुत भयंकर परिस्थिति है। ये देखिए टूटा फूटा गेट, टूटा फूटा रास्ता, और आवारा पशुओं से मतलब परेशानी। तो वीडियो में ये सारा चीज़ें मैं डाल रही हूँ, तो इसको गवर्नमेंट नज़रअंदाज ना करे। ये देखिए एक नंदी महाराज जी ये विराजमान है। इस तरह के नंदी ना गांव के 10-15 मतलब इकट्ठे आते हैं और पूरे ज़मीन को ख़राब करते हैं। ये देखिए ये सारा मेन मतलब, अब ये रास्ता जो है ना ये किसी की मलकी ज़मीन है, जो कि भाई साहब हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि मतलब अंदर से गवर्नमेंट सर्वे करे, अंदर शामलात ज़मीन है। मतलब ये जो रास्ता है ये शायद से मलकी ज़मीन में आता है। और इधर से ये रास्ता जो है, ये देखो ये जो मतलब झाड़ीनुमा एरिया है ना, यहाँ पे मतलब शामलात ज़मीन है। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा भाईबंदी से बातचीत करके हायर अथॉरिटीज़ आए और ये रास्ता बनाने में हमारी गाँव की मतलब इसमें सोचें। ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें कोई मतलब पर्सनल नहीं हम कर सकते। अगर इसमें गवर्नमेंट ही स्टेप उठा सकती है तभी ये काम पूरा होगा। अब देखिए ये है हमारा हाईवे, हाईवे देखो पूरा पानी से चोक हो रहा है। ये देखो पानी से पूरा चोक, ये देखो पूरा चोक हो रहा है और ये पानी सारा नीचे जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो ये सारा पानी ना हाईवे से छुट्टल बैल की तरह, ये अरेंजमेंट है हिमाचल गवर्नमेंट का। ये देखो, और सामने नज़र आ रहा है, ये देखो इतना कंजेस्टेड रोड है कि यहाँ पे दुर्घटनाएं तो मतलब आम होती हैं, आम दुर्घटना। और ये देखो रास्ता, ये देखो, और मैं तो गिरने से बची। ये देखो सामने पानी देखो कितना, पूरा एक मतलब तालाब, भयंकर तालाब। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो कंजेस्टेड रोड है और ये मेन हाईवे है। इसको भी थोड़ा चौड़ा करने की ज़रूरत है, या फिर रोड को ना दूसरी तरफ से 2 रोड मतलब हमीरपुर की तरफ को अंदर की तरफ से लैंड सर्वे करके निकाले जाएं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रखे हैं अभी, इसका बोटका से लेके यहाँ तक गवर्नमेंट सर्वे कर ले, पता नहीं कितने लोग मतलब यहाँ पे कितने अपनी जान गंवा चुके हैं। ओवर ट्रैफिक एरिया है ये। और पानी देखो, हाईवे का पानी देखो, ये मतलब अपोजिट साइड का भी देख लो और इधर का भी। अब क्या है कि जो इसके अंडरग्राउंड एक पुलिया बनाई है ना, वो पुलिया है बंद, बिल्कुल अंदर से चौक हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और ये पानी सारा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सारा खड़ा होके पानी, ये देखो ऊपर से ये बह रहा है पानी। ये देखो, ये देखो, ये देखो है, हाँ वीडियो बना रही हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बच्चे खड़े ना गाँव के, ये देखो परेशानी देखो। ये देखो ये हिमाचल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है, कितनी बार कंप्लेंट्स करी, कोई स्टेप नहीं उठा रहे। ये देखो, देखो कितना, ये देखो, हाँ जी हाँ जी मैं लूँगी। ये देखिए अब ये एक सीरियस इशू है, इसमें हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो जितने जल्दी हो सके इसको सॉल्व करे। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, अगर किसी ने थोड़ी सी शिकायत करी ना तो मतलब अपना पिन छुड़ाने के लिए इन्होंने क्या करा, एक जेसीबी भेजी और लोगों की पानी की पाइपें सारी उखाड़ दी। जय श्री राम। अब ये पानी जो है ना, इतना बड़ा गड्ढा, आगे मैं आपको खेत दिखाऊंगी, खेत पूरे ख़राब कर दिए और इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि मतलब लोगों के पानी की पाइपें निकाल के
चलते बने और कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं। ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये मतलब मार्केट एरिया से लेके नीचे तक ना, जैसे हमीरपुर में साइड में नाले बने हैं ना, पक्के नाले, वैसा पक्का नाले बनेंगे यहाँ पे। और पक्का नाला बनाने के बाद ना ये गांव की तरफ को पानी जो है वो अंडरग्राउंड सीवर से नीचे ना चो में जाएगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। अब ये गवर्नमेंट जो है इसको नज़रअंदाज ना करे, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, इसके बारे में गवर्नमेंट सर्वे करे। मुझे समझ नहीं आता कि कंप्लेंट करने पे भी नहीं मतलब कोई स्टेप उठा रहे, और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसको भी मतलब सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, तो उसके बाद भी कोई स्टेप नहीं हुआ। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों ने कंप्लेंट्स करी, तो ये देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो सारी ज़मीन खराब, हाईवे की तरफ से जो पानी आता है उससे, उसकी वजह से सारी ज़मीन देखो, पेड़ टूट गए, लोगों की ज़मीन खराब हो गई। और ये देखो सारा, अभी इन्होंने क्या करा रिसेंटली, एक जेसीपी मशीन होती है ना, वो लाए, और उसके बाद उस मशीन को इन्होंने, ये देखो पूरा रास्ता खराब, लोगों की पाइपें उखाड़ के भाग गए। ये देखो सारी ज़मीन ख़राब कर दी। आप यहाँ पे अगर बीच में खड़े हो गए ना, तो मैं मान जाऊँ बीच में घुस जाएंगे, ज़मीन में घुस जाएंगे। ये देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये हमारे देखो, ये देखो मुख्यमंत्री जी, वाह वाह वाह। ये देखिए पता नहीं कितनी योजनाएं यहाँ पे, हर जगह ऐसे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं और चिपका रखे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे बीजेपी है, पर काम चाहे हो चाहे नहीं। ये देख लो, दर्शन कर लो, जय हो महाराज जी की। और ये देखो पाइपें टूटी पड़ी हैं पानी की ना, लोगों के बेचारों की सुविधा तो कोई नहीं है। ये देखो ऊपर से आ रहा है पानी हाईवे की तरफ से, और जय श्री राम। ये देखिए पूरा पानी को देखो, ये नाला गवर्नमेंट ने खोदा भी रिसेंटली, मतलब इतना बड़ा नाला बना दिया, लोगों के खेत खराब कर दिया। अब भाई साहब लोगों को ना छलांग मारने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने खेत है वो सामने, उन खेतों में अगर जाना हो ना, तो लोगों को लॉन्ग जंप सीखना पड़ेगा, लॉन्ग जंप, तब जाके वो यहाँ से छलांग मारेंगे, तब अपने खेत में पहुँचेंगे। ये देखिए लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर हमें अंदर अपने खेत में अपनी ज़मीन, ये लोगों की मल्की ज़मीन है जो लोग गवर्नमेंट ख़राब करके चलेगी। ये देखो, और पाइपें भी फाड़ दी सारी। देखो ये हाल है हमारी हिमाचल गवर्नमेंट का, ऊपर से सारा पानी आ रहा है। ये मतलब ये देखो मेरे राइट साइड का मैंने भी दिखाया आपको नज़ारा, और ये है लेफ़्ट साइड, तो मैं लेफ़्ट साइड का भी दिखाती हूँ आपको। लेफ़्ट साइड में भी ऐसा ही हाल है। यहाँ पे पता क्या नीड है, मार्केट एरिया से लेके नीचे तक पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से 10 फुट का, जैसे शिमला में बना है ना रास्ता, 4 फुट का, 4-5 फुट का चलने के लिए पेडेस्ट्रियन के लिए बने, ताकि वो सेफ़ ट्रैवल कर सके। क्योंकि ये लोगों का मतलब रेजिडेंशियल एरिया जो है, लोगों का जो विलेज है वो बिल्कुल मतलब हाईवे के साथ ही है ना, अंदर की तरफ। तो लोगों को मतलब जो भी सामान खरीदना हो तो इसी को वे को यूज़ करते हैं, बट यहाँ एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। ये देखो पानी ने कितना डैमेज किया है पूरी ज़मीन को। अब मैं आपको दूसरी तरफ का दिखाती हूँ। दूसरी तरफ का भी ऐसे ही है, बड़ा सा नाला उन्होंने, मिट्टी का नाला ऐसे खोद दिया और पिंड छूट गया। जब भी गवर्नमेंट बजट बनाएगी ना, तो उस बजट में क्या गांव की डेवलपमेंट नहीं आती, गांव के रास्ते नहीं आते। किसी भी डिपार्टमेंट में शिकायत कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, हैं? पैसा नहीं है तो फिर ना नौकरियां हैं, ना पैसा है, ना कोई काम है। कितना कंजस्टेड है देखो, ये देखो है ना, कोई काम है। तो आप ये बताओ, जब जॉब भी नहीं है ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेवलपमेंट दी जा रही है, इस तरह से मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? हम अपने घर में खाना, जो भी परांठे खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, अपने पैसे से खा रहे हैं अपना काम करके। गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं जो मर्जी। गवर्नमेंट का काम क्या है? मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, और रोड, और विलेज जो रूट है इसकी कनेक्टिविटी। बट ये गाँव, हिमाचल का डिडमी गाँव, एक ऐसा मतलब बैड लक की बता दो कि गांव के लिए बैड लक है कि यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये देखो
ये देखो, और ओवर ट्रैफिक एरिया है ये। अब मैं यहाँ से ना सामने क्रॉस करूँ तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब जो बड़े मतलब गाड़ियाँ हैं उनके लिए एक सेपरेट रोड की नीड है। एनएच डिपार्टमेंट जो है ना, इनर गाँव के मतलब अंदरूनी ज़मीन की से एक रास्ता हमीरपुर के लिए मतलब कनेक्टिविटी लोगों की, ताकि एक्सीडेंट जो हैं वो कम हो, तो उसके लिए सोचे, निकाले, सर्वे करें। और पेडेस्ट्रियन के लिए मतलब साइड पे चलने के लिए रास्ता, ये देखो, ये देखो रास्ता, ये सारा मतलब देखो, ये बेचारे यहाँ पे मतलब कार वॉश है, ये सामने देखो कार वॉश है, और ये देखो रास्ता कितना मतलब यहाँ पे पूरा ये इनका जो आंगन है पूरा पानी से चौक हो गया। ये देखो, ये देखो, जय श्री राम। यहाँ पे अब नहा जाओ खड़े होकर, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये मतलब अपोजिट साइड का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो पूरा फेल है। एक ही ड्रेनेज सिस्टम है, ये पूरा फेल। ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब है, इनका यहाँ पे कार वॉश है, एक तरह की सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये भी परेशान है। क्या सेवा देंगे ये लोगों को, जब ये एक तरह की सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, सबकी जो भी आते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, उनको ये सेवाएं प्रदान करते हैं। बट इनका आंगन देखो सारा पानी से चौक है। और उसके बाद ये हमारा डिडमी गाँव जो है उसका ये देखो, ये सामने से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो सामने से दिखाती हूँ। ये देखो अपोजिट साइड से ना पुलिया है, वो सारी बंद है अंदर से। बंद होने के कारण सारा पानी मतलब ऊपर ही तैर रहा है सारा पानी। मतलब ये मतलब गवर्नमेंट का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है कि मतलब पूरे हार फार के यहाँ पे एक ही ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, जो कि गांव की तरफ को छोड़ रखा है इन्होंने अंडरग्राउंड, और कोई नाला नहीं, कुछ नहीं। और ये सारा पानी जो है, ये सारा पानी, ये देखो, जय श्री राम, ये देखो पानी, ये देखो इनकी दुकान में घुस रहा है, ओ घुसा, ये देखो, देखो पानी देखो, देखो पानी सारा बंद। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, अंदर से क्या प्रॉब्लम है? पानी नीचे कर दिया ना उन्होंने। पानी नीचे को कर दिया नहीं, यहाँ से अंदर से बंद है ना नाला। नीचे जाके देखो आप। नहीं मैं वो नहीं कह रही, कूड़े के कारण अंदर से ब्लॉकेज है। कूड़ा नहीं है, कूड़ा वहीं पे जाली लगा दी है। अच्छा, जाली वहीं पे जाली लगा दी है, वहीं रुका है कूड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये देख लो, ये हिमाचल पानी इन्होंने एक तरफ ही कर दिया ना। हाँ जी, उसकी कैपेसिटी रहेगी उतना ही जाएगा उसमें। हाँ जी, हाँ जी। और ये हिमाचल गवर्नमेंट की फेलियर है। यहाँ पे अगर कोई दुर्घटना हो सकती है, और अगर दुर्घटना हो गई तो भाई जय श्री राम, कोई मतलब नहीं, कुछ तो करे। ये मैं वीडियो बना रही हूँ सोशल मीडिया पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो मकान को खतरा, ये देखो हाल खराब, ये देखो एक बड़ा व्हीकल आ रहा है, छोटा, और रोड कितना कंजेस्टेड है, ये देखो, देखो पानी देखो, ये देखो, ये देखो सामने की तरफ से इतना खतरनाक है, मतलब पूरा नाला ब्लॉक हो गया है। और वो देखो आप सामने ना, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बट मैं क्रॉस नहीं कर पा रही क्योंकि ये ओवर ट्रैफिक एरिया है, तो यहाँ से क्रॉस करने में बहुत दिक्कत हो रही रास्ता। मैं आपको भी क्रॉस करके दिखाती, बट मतलब इम्पॉसिबल है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये देखो, देखो आप हाई देखो, ये हाईवे है डिडमी गाँव ना, तभी तो हमारा सारा डिडमी गाँव की लैंड डिस्टर्ब है, इसी के कारण। ये देखो, ये सारा पानी इसी के नीचे डिडमी गाँव है, और ये सारा मतलब पानी जो है पूरा ब्लॉकेज की वजह से पूरा। इसमें यहाँ के डीसी साहब या एमसीडी वाले या जो भी हैं पॉलिटिशियन, हायर अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो ओवर ट्रैफिक एरिया है। ट्रैफिक देख लो आप इस रोड पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस रोड पे।
यहाँ पे ना इन अंदर से सर्वे करके एक और रोड अंदर ही अंदर निकाल के, ताकि ना गाड़ियाँ जो है वो ओवर ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और यहाँ पे जो जाम जो है वो कम लगे और मतलब जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे लोग बचें। पीछे अभी किसी का इकलौता बेटा था जो यहाँ मतलब एक्सपायर कर गया था एक्सीडेंट की वजह से। तो इसका मेन कारण यही है कंजेस्टेड रोड। अगर रोड बड़ा होता, थोड़ा सा चौड़ा होता तो वो शायद साइड से निकल जाता, बट नहीं। 2 गाड़ियाँ एक इधर से आ रही थी, एक दूसरी तरफ से आ रही थी, अपोजिट साइड से। रोड बहुत ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड होने की वजह से एक दुर्घटना हुई थी और किसी माँ बाप ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। ये देखो, हर वक्त यहाँ पे ओवर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रैफिक। देखिए, आप खुद ही देख लो, मेरे को अभी ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ खड़े हुए, लेकिन इतने से टाइम में आपको ट्रैफिक समझ आ जाएगा। ये देखो, ये हिमाचल गवर्नमेंट का फेलियर, टोटली फेलियर। ये देखो, फेलियर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ से अपोजिट साइड आई हूँ मैं अभी, और ये जो नाला जो बंद है ना, रास्ता जो बंद है, ये देखो, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये सारा नाला, ये देखो चौक है। ये अंडरग्राउंड सिर्फ एक ही यहाँ से सीवेज निकाल रखा है तो गवर्नमेंट ने, बट ये देखो फेलियर है। ये देखो, यहाँ इसके आगे ये बंद है, ऊपर से मार्केट एरिया से पानी आ रहा है, यहाँ से ये सारा बंद, टोटली बंद। जय श्री राम। ये देखो, ये पानी सारा यहाँ पे रुका हुआ है और ये देखो पानी, ये देखो, ये हाल है, देखते जाओ। देखो, पानी का पूरा तालाब बन गया सड़क पे। कभी हाईवे पे आपने इतना बड़ा तालाब देखा? अब तो बारिश भी बंद हो गई है। अगर कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता ना तो ये सारा पानी निकल जाता, आराम से निकल जाता, बट नहीं। ये देखिए, चलो अब मैं अपने गांव के दोबारा से दर्शन कराती हूँ आपको। यहाँ से हमारा ये डिडमी गांव स्टार्ट हो गया। ये डाउन में ना ऊपर से पानी आ रहा है, हाईवे में पानी इतना सारा जाम लग रखा है पानी का, उसके डाउन में हमारा ये गांव है। ये देखो, यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ, ये अधूरा टूटा हुआ रास्ता, टूटा फूटा रास्ता। मुझे समझ नहीं आ रहा है हिमाचल गवर्नमेंट कहाँ से हुई है। ये तो जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, उसके बाद ही जब जो भी पार्टी जीतती है, या जो भी एमसीडी में हायर अथॉरिटीज़ हैं या पंचायत में जो भी हैं, उनको तो ये गवर्नमेंट को तो निर्देश देने चाहिए कि मतलब सर्वे किया जाए कहाँ हिमाचल में कहाँ कहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना चाहिए ना। तो आज तक ये समस्या क्यों नहीं सॉल्व हुई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अगर यहाँ पे किसी की शामलात ज़मीन भी है तो भी गवर्नमेंट को सर्वे करके यहाँ पे रास्ता निकालना चाहिए ना। यहाँ पे ये मलकीत है और साथ में ये शामलात है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आज तक ये मतलब प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, सारा टूटा फूटा रास्ता, ये पाइप, ये देखो, इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। आपने ऊपर सड़क में पानी पर सड़क से पानी देख लिया, आप ये नंदी महाराज जी के दर्शन कर लो। जय हो नंदी महाराज जी। इस तरह के नंदी महाराज ना यहाँ पे जहाँ मर्जी मिल जाएंगे। गौ माताएं और नंदी महाराज, जिनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब इनके लिए भी कोई अरेंजमेंट नहीं है कि जहाँ मर्जी किसी के खेत में घुसें, चाहे किसी को पटक के मार दें। जय श्री राम, राम नाम सत, उसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये मतलब फिर कह रहे हैं हिमाचल में ना रोज़गार नहीं है। अरे भैया, आप एक ऐसी सेना रखो, गौ रक्षक सेना, गौ रक्षक सेना बनाइए, जिनका काम ही ऐसा हो कि वो उनको रोज़गार भी मिल जाएगा बच्चों को, और वो गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। 2-4 गौशालाएं बना दी तो उससे थोड़ा ना इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये देखिए, अगर जैसे हमारे सैनिक रक्षा कर रहे हैं ना बॉर्डर पे, ऐसे ये गौ रक्षक भी होने चाहिए सैनिक, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब ये ऊपर से आ रहा रास्ता, मैंने आपको दिखाया था 2 ब्रांचेस, एक उधर को एक इधर को, दोनों पानी से चौक है और बहुत सीरियस तरह से देखो पानी कितना बह रहा है, और यहाँ पे मेरे को चलने में कितनी कठिनाई हो रही है। लेकिन ये सब मैं जब जारी कर रही हूँ तो मुझे तो नहीं लगता गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़े। नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन हो ना, गवर्नमेंट में अभी भी जो बैठे हैं पदाधिकारी, अब मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, इसको हमारे मुख्यमंत्री जी भी देख लेंगे, है ना, मंत्री संतरी सब देखेंगे, बट मतलब गवर्नमेंट मतलब कोई हेडेक नहीं लेगी। देख लेना आप, मुझे तो नहीं लगता अगले साल में फिर आपको ये दिखाऊंगी
अब इसको, इस इशू को सॉल्व करने में गवर्नमेंट कितना टाइम लगाती है, कब करती है, कोई मतलब नहीं है, कोई पता नहीं। जबकि जैसे ही गवर्नमेंट बनी, एक ऐसी अथॉरिटीज़, इन सारी हायर अथॉरिटीज़ को गांव के जो प्रधान जी हैं पूरे हिमाचल में, जितने भी प्रधान जी हैं, उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि आप अपने इलाके से जीत के आए हो तो वहाँ क्या मेजर इश्यूज़ हैं, और अगर आप करना भी चाहते हो तो लोग क्यों नहीं करना देते, इसके बारे में सर्वे किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन आज तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। मतलब बड़ी लानत की बात है कि मतलब ये डिडमी गांव देखो, जिसमें रास्ता ही नहीं, देखो हमारे पड़ोस में गांव है ना, बहुत बढ़िया रास्ता है, आसपास के जितने भी गांव हैं सब में बहुत अच्छा है, लेकिन इस गांव में देखिए कोई अरेंजमेंट नहीं है रास्ते का। और ये सारा पानी डाउन में ना ऊपर से आता था, ये सारा पानी ये देखो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, नीचे को जा रहा है, और नीचे फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरी ज़मीन को चोक कर रहा है बहुत बुरी तरह, सारा ज़मीन मेरी ख़राब कर दी, मेरी एग्रीकल्चर लैंड, जैसे लोगों की एग्रीकल्चर लैंड ख़राब कर रहे हैं ना। देखो यहाँ तक प्रधान जी ने कितना सुंदर रास्ता बनाया था, इसके आगे बनाने नहीं दिया रास्ता, बेचारे क्या करते, जो भी इश्यूज़ थे वो उन्होंने भी नहीं सॉल्व कर पाए। और अब आगे लेकिन गवर्नमेंट सावधान हो जाए, अगर किसी भी गवर्नमेंट किसी भी गांव में इस तरह का पेंडिंग काम है ना, स्पेशली रास्ते को लेके, जहाँ से बच्चे स्कूल के जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेके उसको सॉल्व करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं ना। तो मतलब हिमाचल गवर्नमेंट के पास लोगों के लिए जॉब है ना, निकाल भी रहे हैं जॉब्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है ताकि सैलरी मतलब कम देने पड़े। और उसके अलावा ना कोई फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह गर्मियों में पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। जल विभाग वाले एक जल विभाग पे 100 गाँव दे रखे हैं, और उनको बोल रखा है कि आप पानी मतलब, अब वो बेचारे कहाँ से पानी देंगे जब पानी ही नहीं होगा, गर्मियों में पानी की समस्या होती है। तो क्या मतलब समर्सिबल निकाल के हर गांव में 2-3 समर्सिबल लगा के क्या ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती? और स्ट्रीट लाइट हर 10 फुट पे 15 फुट पे ना एक स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए गाँव में, ताकि रास्ते मतलब आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। देखो मेरी पूरी लैंड ना पानी से चोक हो रही है, और ये देखो ये सारा जो पानी मैंने अभी आपको दिखाया है ना ऊपर अपर एरिया से, ये सारा देखो बहता हुआ, ये देखो ये बहता हुआ सारा पानी, ये देखो सारा मेरी एग्रीकल्चर लैंड को डिस्टर्ब कर रहा है। ये बार मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि मतलब गवर्नमेंट ना इसके बारे में सीरियस हो जाए और स्टेप्स ले। अगर सोशल मीडिया पे कोई अगर अपनी प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, तो अति दुखी होकर जब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट क्या करती है कोई भरोसा नहीं है, कोई स्टेप उठता है कि नहीं, ठीक है ना। आ गए, प्रचार कर दिया, जो पार्लियामेंट में बहस हुई थी जनता के सामने कर दी, है ना। पक्ष विपक्ष पे इल्ज़ाम लगाएगा, विपक्ष पक्ष पे, बस यही चलेगा। जो पार्टी जीत गई, जय श्री राम, हो गया डांस और काम ख़त्म, उसके बाद कोई काम नहीं होगा। यही हाल MCD वालों का है, यही हाल सब जगह है। तो ये मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारी, इसीलिए ये सारा व्यवस्था है, चरमराई हुई व्यवस्था हिमाचल की, जिससे जनता बुरी तरह से त्रस्त है। अभी आपने हाईवे में देखा कितना पानी का जाम था, और ये देखो ये सारा पानी मेरी मतलब जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन ना, उसको सारा चोक कर रहा है। ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये मेरी MCDs जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के MCD डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा PWD वाले, और इसके अलावा पंचायत के प्रधान जी, और हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, और इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी, अगर सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक ये बात पहुंचती है तो इसको मेजर इश्यूज समझ के सॉल्व किया जाए। ये डिडमी गाँव है हिमाचल प्रदेश का, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, और ये हमीरपुर से डिडमी टिक्कर और भोटा के बीच में है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में डिडमी टिक्कर और भोटा के बीच में है ये, जिसमें ये मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ गाँव, और इस तरह की व्यवस्था, चरमराई हुई व्यवस्था।
तो इन सब कारणों के पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्यों इस गांव में रास्ता नहीं बन पाया, ये इसका पूरा सर्वे, डिटेल सर्वे होगा और उसको गवर्नमेंट ना एक रिपोर्ट तैयार करके बहुत जल्दी इसको काम करे, वरना यहाँ पे कभी भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है बहुत बड़ी। और जो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है उसके कारण मॉस्किटोज़ के कारण डेंगू वगैरह सीरियस बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसलिए गवर्नमेंट मतलब जल्दी कोई रिपोर्ट बना के जनता की सहायता करे हिमाचल के डिडमी गांव की। ये मेरा घर है देखिए सारा, यहाँ ऊपर का थोड़ा सा ऊपर है, वरना ये जो पानी जो था मेरी दीवारों को सारा तोड़ देता, एग्रीकल्चर लैंड तो इसने ख़राब कर ही दी। तो ओके, थैंक यू, ओके, विद ग्रेट थैंक्स।